आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कुछ डिसऑर्डर्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है वो तभी आते हैं जब ज़्यादातर बाहर से कुछ ऐसा मटेरियल जो कोर्स मटेरियल है, पार्टिकुलेट मटेरियल है, वो जब अंदर जाता है और बाहर नहीं निकलता। क्योंकि हमारा जो लंग्स है उनकी व्यवस्था बहुत किचकट व्यवस्था है। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ब्रोंकियल ट्री बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस देती है, आपको पता है। और लास्ट ब्रांच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो हमारे एल्वियोलस में एंड होता है, वो एल्वियोलस एक सेल वाला थिकनेस है उसका। इट इज सिंगल सेल इन थिकनेस। छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गुब्बारा है, उसके अंदर कोई चीज़ अगर जाके बैठती है तो बाहर नहीं निकलती, और इस तरह से लंग्स की कैपेसिटी कम होती है। लंग्स कमज़ोर होते हैं। वो जो काम उनको दिया है, जैसे कि ऑक्सीजन ब्लड को देना और CO2 ब्लड से लेना, ये काम ढंग से नहीं कर पाते लंग्स, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शुरू होते हैं। सांस में दिक्कत आना, हाइपर सांस आना या फास्ट सांसें लेना, ये चीज़ें रेस्टलेसनेस पैदा करती है। ओके, सो 3 मोटे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है हमारे पास स्टडी के लिए। पहला डिसऑर्डर है इट इज अस्थमा। इसको हम मराठी में दम्मा भी बोलते हैं। और ये जो है वो बहुत ही जनरल एक डिसऑर्डर माना जाता है जो दुनिया भर में मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज में ही निकलता है दम्मा, लेकिन कुछ किड्स में भी, किड्स अस्थमा बोल के भी ये हमें दिखाई देता है। ए नॉट हैविंग पर्टिकुलर कैटेगरी, लेकिन फिर भी ओल्डन एज में ज़रा सा ज़्यादा है। और लेडीज जेंट्स दोनों में इक्वली हमको दम्मा अस्थमा मिलता है। लगे तो जेंट्स में कुछ खास जो एडिक्शन है स्मोकिंग वाले, वैसे इस तरह से वो दम्मा ज़्यादा भी होता है। तो दोस्तों, ये अस्थमा मतलब क्या चीज़ है? अस्थमा एक ऐसी डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर देर इज wheezing sound due to respiratory disorder. There is a wheezing which causes a wheezing sound. एक साय साय जैसा आवाज आता है। व्यक्ति रेस्टलेस होता है, हमेशा वो बेचैन होता है और वो सांसें ऐसे जल्दी जल्दी लेता है। अस्थमा में वो व्यक्ति जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की कमी में होता है। दोस्तों, अगर उसको ऑक्सीमीटर पे हम ऑक्सीजन चेक करेंगे तो हमेशा हमको ऑक्सीजन कम मिलता है, और इसके लिए मतलब लेस देन 90 से या 90 के आसपास मिलता है, और इसलिए वो फास्ट ब्रीथ करते रहता है। इट्स कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू कैच द ऑक्सीजन इज क्वाइट लेस, और इसके लिए ब्लड में भी ऑक्सीजन कम जाता है। देयर इज व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग कम्स, व्हीजिंग ऑफ साउंड, व्हीजिंग साउंड आता है इन अस्थमा। ओके, देयर इज अ रेस्टलेसनेस एंड ऑल्सो शॉर्ट ब्रीथ्स कैसे दोस्तों? एकदम शॉर्ट ब्रीथ्स है। सेकंड केस इज ऑफ एम्फीजेमा। एम्फीजेमा में प्रॉब्लम ये है कि देर इज डिक्रीज्ड, कम होता है रेस्पिरेटरी एरिया एकदम से कम होता है। देर इज डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी एरिया। ओके, जिसकी वजह से बेसिकली इसमें अस्थमा में देर इज मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोला। यहाँ पे एल्वियोला का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोला। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है टोटल लंग्स का, उसमें से कई जो एल्वियोला है वो बंद पड़ते हैं। इसका मेन कारण है प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग। काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों तक स्मोकिंग करना, और स्मोकिंग का जो टार होता है, कार्बन होता है, वो अंदर जाकर के पैक बैठते रहता है, जिसकी वजह से एल्वियोला विल नॉट वर्क स्मूथली। एल्वियोलस के अंदर से अगर सपोज ये आपका ये जो है ना, वो ये टार बैठ गया, कार्बन बैठ जाता है एल्वियोलस के अंदर से, अगर इस तरह से कार्बन बैठता है तो हवा का ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में देने में, भेजने में दिक्कत आती है, और इस तरह से ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें प्रॉब्लम आता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। मतलब यहाँ इस तरह से ये कार्बन जमा होते जाता है, क्योंकि सालों से कुछ लोग आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। उसका जो टार है, टार माने कार्बन,
धुआं, इट इज एम्फीजीमा। इसका मेन कारण स्मोकिंग है, इसमें खांसी भी आती है, बेचैनी भी आती है, और ब्रोंकाइटिस जैसा खांसी भी आती है, शॉर्ट खांसी आती है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी disorders. What are the different occupational respiratory disorders? दोस्तों ये जो occupational respiratory disorders है वो तब पैदा होते हैं जब वर्कर्स वर्क इन द ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, सीमेंट फैक्ट्रीज या सीमेंट गोडाउन्स या फिर टेक्सटाइल मिल्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है? टेक्सटाइल मिल्स तो क्या होता है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि बार बार जब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स टॉस होते हैं, जैसे कि आप ग्रेनाइट है, मार्बल है, इसके जो राजस्थान में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, वहाँ पे वर्कर्स दिन मतलब जब काम करते हैं वहाँ पे 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, तो जो मशीन से क्रशिंग होती है उस स्टोन्स की, तो बारीक पाउडर निकलता है और वो इनहेल होता है। दोस्तों इनहेल हुए वाला जो पाउडर है वो बाहर नहीं निकलता और इससे लंग्स फाइब्रस बनते हैं, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। लंग्स की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, फाइब्रोसिस। देयर इज फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। लंग्स का फाइब्रोसिस होता है और लंग्स की जो नॉर्मल ऐसी रबर जैसी इलास्टिसिटी है वो नहीं रहती, और यही वजह है कि देयर इज लेस ऑक्सीजन सप्लाई एंड देयर इज ऑक्यूपेशनल मतलब हमारे नौकरी पेशा से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ये वर्कर्स का नौकरी पेशा है, वहाँ वो काम करते हैं, लेकिन एक बीमारी साथ में लेके आते हैं, वो है फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स एंड देयर इज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फिर कैंसर भी हो सकता है, या फिर लंग्स का जैसे सिगरेट का प्रॉब्लम हो रहा है एम्फीजीमा, वैसे भी हो सकता है। ये क्रॉनिक लंग डिसीज की तरफ बढ़ता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए वो बीमार रहता है और इसमें कई मौतें भी होती है। सो दिस इज द ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय। यहाँ ये फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का ये व्यवसाय है, ये उनका बिजनेस है या नौकरी है कि वो वहाँ काम करना उनको करना पड़ता है, लेकिन साथ में वो धुआं या फिर जो पाउडर है, डस्ट है। अब सिमेंट जब आप देखते बोरी उठाते, सिमेंटचं थैलं उचलल्याबरोबर खूप सारा सिमेंटचा असं पावडर निघते बाहेर आणि ते आम्ही श्वासामध्ये घेतो. अँड दिस इज द प्रॉब्लेम दॅट इज विथ द ऑक्युपेशनल माने रिलेटेड टू बिझनेस या सर्व्हिस. थँक्यू व्हेरी मच.